Hello everyone. In last video we have discussed about the quadratic collision resolving technique in hashing. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डबल हैशिंग. नाउ सबसे पहली चीज, व्हाट इज द ड्रॉबैक विथ लीनियर प्रॉबिंग एंड क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग. सो द ड्रॉबैक ऑफ लीनियर प्रॉबिंग इज क्लस्टरिंग. अब क्लस्टरिंग में आपने ये बोला था कि दो तरह की क्लस्टरिंग होती है आपकी, एक प्राइमरी क्लस्टरिंग होती है, एक सेकेंडरी क्लस्टरिंग होती है. तो प्राइमरी क्लस्टरिंग को ओवरकम किया आपने तो आप कहां पे पहुंच गए? क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में. क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग में आपने सेकेंडरी क्लस्टरिंग को भी ओवरकम किया. नाउ बट क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग का प्रॉब्लम क्या था कि वो लूप में फंस जाता था, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, आप अपना जब भी आई की वैल्यू को प्रोब को इंक्रीमेंट कर रहे हुए थे वो 2 के पावर में इंक्रीमेंट कर रहे थे, मतलब आई स्क्वायर के टाइम टर्म्स में. तो वो कभी कभी लूप में आपका फंस जाता है, तो उस पर्टिकुलर फ्री स्लॉट आपको मिलता है या नहीं मिलता, इसकी कोई गारंटी नहीं होती. इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को और इन दोनों मेथड्स को के ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए, प्रॉपर क्लस्टरिंग को रिजॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कहां पर आए? हम डबल हैशिंग मेथड पर आए. डबल हैशिंग मेथड में एज ए नेम सजेस्ट डबल, तो डबल मीन्स हम दो हैश फंक्शन यहां पे यूज करते हैं. इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं, क्योंकि दो हैश फंक्शन आप यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका जो कैलकुलेशन का टाइम है वो इंक्रीज होगा, बहुत सारी चीजें हैं. बट ये कॉलिजन आपको कॉलिजन तो आपका रिजॉल्व कर ही देता है, प्लस जो क्लस्टरिंग है वो दोनों रिजॉल्व हो जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. नाउ डबल हैशिंग में आपके पास दो हैश फंक्शन होंगे. पहला जो हैश फंक्शन होगा वो प्राइम हैश फंक्शन होगा, और जो प्राइम हैश फंक्शन होगा उसके साथ में आपको हैश टेबल का साइज गिवन होगा. सो लेट सपोज यहां पे आपके पास में हैश टेबल है, और इस टेबल का साइज जो प्राइम हैश फंक्शन में गिवन है वो 11, मतलब द हैश टेबल साइज इज 11. 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहां पर हो गया 8, और ये 9, और ये 10. सो टोटल स्लॉट्स कितने हो गए मेरे पास में? 10. द हैश टेबल साइज इज 11. हैश टेबल, दिस इज अ हैश टेबल. ठीक. नाउ यहां पर ये हो गया मेरे पास में प्राइमरी हैश फंक्शन, और ये मेरे को यहां पे गिवन है सेकेंडरी हैश फंक्शन. देखिए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन सेकेंडरी हैश फंक्शन आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, बट यदि हम देखें तो यहां पे जो सेकेंडरी हैश फंक्शन होता है वो जो प्राइमरी आपके पास में जो प्राइम नंबर गिवन है हैश टेबल का, उस प्राइम नंबर से लेस होगा, या लेस ही होना चाहिए. कौन सा? ये वाला आपका जो आप माइनस यहां पे कर रहे हैं. और जो आपके पास में सेकेंडरी हैश फंक्शन है उसमें जो ये नंबर है ये आपका प्राइमरी नंबर से जो जो प्राइम नंबर है उससे कम ही होना चाहिए, मतलब हैश टेबल के साइज से ये स्मॉल ही आपका होगा. यदि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको हैश फंक्शन 1 ये दिया है, हैश फंक्शन 2 आपको ये गिवन है, और आपको लेट सपोज कोई कीज दी है लाइक 20 30 या 33, या आपके पास में 18 और 7, इस तरह से कीज हैं, और आपको बोला इंसर्ट द फॉलोइंग कीज यूजिंग डबल हैशिंग मेथड. तो याद रखिए, जब तक कॉलिजन नहीं आता तब तक हम प्राइमरी फंक्शन को यूज करेंगे, और जैसे ही कॉलिजन अकर होता है तो हम सेकेंडरी फंक्शन पे शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ 20, सो 20 मॉड 11, 20 मॉड 11 करें सो कितना? 9. तो 20 मॉड 11, रिमाइंडर इज 9, तो 20 किस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगा? 9. ऐसे ही 30 करें तो 30 मॉड 11, तो 20 तो कितना? 8 लोकेशन पे, तो 30 आ जाएगा आपका 8 लोकेशन पे. नाउ 33 करें तो 0th लोकेशन पे, तो आपके पास में 33 किस लोकेशन पे आ गया? 0 लोकेशन पे. 18 की बात करें तो 18 मॉड 11, तो किस लोकेशन पे आ जाएगा? 7, रिमाइंडर इज 7, तो 18 आ गया 7th लोकेशन पे. नाउ 7 की बात करें तो 7 मॉड 11 यदि अपन करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? क्योंकि 7 इज लेस एज कंपेयर टू 11, तो 7th पर्टिकुलर, बट 7th पे आपके पास में ऑलरेडी की इंसर्टेड है, तो कॉलिजन आ गया. कॉलिजन आ गया तो इसको रिजॉल्व करना है. तो रिजॉल्व करना है तो अपन क्या करेंगे? यहां पे H2 फंक्शन लगाएंगे. तो टोटल फंक्शन क्या होता है? H ऑफ k इक्वल्स टू H1k प्लस H2k मल्टीप्लाई i, ठीक, और मॉड m. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ओवरऑल जब कॉलिजन आपका अकर होगा. m ये जो होगा ये प्राइमरी हैश फंक्शन का मतलब टेबल साइज होगा. ठीक. नाउ यहां पे निकालें तो यहां से H1 के क्या है? K mod 11, K mod 11 तो कितना निकल गया आपके पास में? 7 पुट करना था, तो 7 प्लस H2K इसमें पुट करिए यहां पे, तो 8 माइनस K कितना है? 7, 7 मोड 8 कितना निकलेगा? 7, तो ये कितना बच जाएगा आपका? 1. तो 1 इंटू
आई क्या है आपके पास में, प्रॉप की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि प्रॉबिंग टेक्निक है तो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3, ठीक। तो आई क्या हो गया, प्रॉब हो गया आपका, तो ये कितना हो जाएगा आपका मॉड 11, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका कॉलिजन है। नाउ प्रॉप की वैल्यू को इंक्रीमेंट करिए 1 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस H2K, तो ये कितना है 1 मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी हो गई 1 मॉड 11, सो ये कितना हो गया आपका 7 प्लस 1 8 मॉड 11, तो 8 पर भी ऑलरेडी आपके पास में वो है, तो प्रॉप की वैल्यू को फिर इंक्रीमेंट करिए, तो 7 प्लस ये कितना हो गया h ऑफ k 2, नाउ 7 प्लस, ठीक, इसका कितना निकला आपका 1, ठीक, ये 1, 8 माइनस k कितना है आपके पास में 7 मॉड 8, तो 7, तो ये कितना निकला 1 मल्टीप्लाई 2, सो मॉड कितना हो गया 11, तो ये कितना हो गया 9, सो 9 पे भी आपके पास में वो है, तो प्रॉप की वैल्यू को फिर से बढ़ाइए, तो h ऑफ k3, तो k3 कितना हो गया 7 प्लस 1 इंटू 3, सो मॉड 11, तो ये कितना हो गया 10 मॉड 11, तो 10 पोजीशन पे। सो फाइनली आपका जो 7 है वो किस इंडेक्स पे स्टोर हो गया 10 पर। तो यहाँ पे दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, मतलब दिस इज अ फॉर्मूला जहां पे h1 के है h2 के है, प्रॉप की वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, h1 मतलब दो हैश फंक्शन है, दोनों हैश फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, सो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी क्लस्टरिंग सेकेंडरी क्लस्टरिंग को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इफिशिएंटली लीनियर प्रॉबिंग के कंपैरिजन में डबल हैशिंग आपकी इजी है और इफिशिएंट है। नाउ थैंक यू सो मच।